ध्यान दीजिए, बिस्तर पर पुरुष चाहिए, बच्चा जन्म देने के लिए पुरुष चाहिए, आजीवन सुरक्षा के लिए पति, भाई, पिता, बेटा, कोई ना कोई पुरुष चाहिए, शादी के लिए पैसे वाला लड़का चाहिए, कमाऊ लड़का चाहिए, लेकिन पुरुषों का हर वक्त विरोध करना है। कहते हैं ना, जिसका खाना हो उसी के खिलाफ हर वक्त जहर उगलता रहना। ये आजकल की कुछ में, सबकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, सबकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, सबकी मैं बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने सब कुछ लेके चल रही हैं, सब घर परिवार को लेके चल रही है और समाज बना रही है, परिवार बना रही है, लोगों को दिशा दे रही है, मार्गदर्शन दे रही है। वो इस तरह की नहीं है, वो बहुत सम्मानित है, बहुत पूजनीय है। उनके जैसे आचरण को आदमी अनुकरण करना चाहेगा। जो घर बाहर दोनों जगह संभाल रही है, आज महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि आत्मनिर्भर भी हैं, बाहर भी कमा रही हैं, घर में भी सब कुछ कर रही हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ महिला ऐसी हैं जो कहते हैं ना, एकदम निकम्मी, पैसे की लोभी, जिनके हाथ पांव नहीं चलते, बैठे बैठे सब कुछ चाहिए, ऑनलाइन खाना चाहिए, मस्ती चाहिए, अय्याशी चाहिए। मैं ऐसी औरतों की बात करती हूँ, इसमें आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैं सिर्फ इस तरह के औरतों की बात करती हूँ जो जो मैं कह रही हूँ इस मानक पे खड़े उतर रहे हैं। बाकी सब मेरी बहनें हैं, सब मेरी बेटियां हैं, सब की सब मेरी बहनें हैं, सब की सब मेरी बेटियां हैं, सब मेरी बातों से इत्तेफाक रखती हैं, सब मेरा समर्थन करती हैं, सबके कॉल्स आते हैं, मैं सबसे बात करती हूँ। और सुनिए, सारी बहनों की, सारी बेटियों की कॉल्स आते हैं, मैं बात करती हूँ। मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं, मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ जो गंद फैला रखी हैं, मैं वैसी महिलाओं की बात करती हूँ। आखिर सोच के देखिए कि जो बेटा कल तक परिवार बिना नहीं रह सकता था, शादी करके आते ही पति का घर तोड़ो। क्यों? क्योंकि अकेला चाहिए। और उस अकेले के बाद भी पति गया और हम चले इधर। पति को उसके ही घर से लड़ाकर अलग करवाने वाली जो इस तरह की महिलाएं हैं, उनकी मैं बात करती हूँ। उनको परिवार नहीं चाहिए तो अनाथ आश्रम से पति ढूंढ लेती ना। किसी परिवार में नाच नाच के जो शादी करती हो, क्या जरूरत है? किसी अनाथ आश्रम से शादी कर ली होती, अनाथ बच्चे से कर ली होती। लेकिन नहीं, ऐसी महिलाएं जो स्वतंत्रता के नाम पर अंग प्रदर्शन करती हैं और ऐसी करती हैं, ऐसी ही जो होती हैं, उनका ठौर ठिकाना नहीं होता है और वो घर नहीं बसा पाती हैं। बाकी तो अपने परिवार को, अपने बाल बच्चे को इतना अच्छा बनाती हैं, इतने अच्छे संस्कार देती हैं, इतना अच्छा परिवार चलाती हैं कि देखते बनता है। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, सुंदर लड़कियां हैं, सच्चरित्र लड़कियां हैं, जो अपने परिवार को इतना अच्छा मेंटेन करके देखते हैं तो बड़ी हृदय को शांति मिलती है। घर परिवार चला रही है, सास ससुर को भी देख रही है, अपना परिवार लेके चल रही है, क्योंकि जानती है कि जवानी टिकने वाली नहीं है। एक न एक दिन सबका यही हाल होना है। तो अपने बच्चे को ऐसा संस्कार देती है कि वो अब आगे जो भी हो, समय का तो प्रभाव है, तो समय तो बलवान होता है, समय तो सब पे हावी होता है। लेकिन प्लस माइनस मिला के हमको लगता है ऐसी बहनें मेरी, ऐसी बेटियां मेरी जो परिवार को लेके चल रही हैं, पति को लेके चल रही हैं, अपने बच्चे का भविष्य बना रही हैं, इनकी जिंदगी इन छुटेलियों से 1000 गुना बेहतर है। क्योंकि इनको अभी मजा आ रहा है, बाद में नहीं आएगा। और ऐसी बेटियों को जो अपने संस्कार को लेके चल रही हैं, इनको अभी थोड़े बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है, या पड़ रहा होगा, या झेल रही होंगी। आगे इनको बहुत अच्छा होने वाला है, आगे इनके जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए मैं इस तरह के श्रमिक में, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो बाहर भी काम कर रही हैं, घर में भी अच्छे से काम कर रही हैं, घर में सबको मिला के चल रही हैं, ऐसी बेटियों के लिए ऐसी बेटियों को मैं साधुवाद देती हूँ।
ऐसी बेटियों को मैं साधुवाद देती हूँ और मैं चाहूँगी कि अन्य लड़कियाँ भी इन लोगों को इन लोगों के राह पे चले, इन लोगों की देखा देखी करें, ना कि ऐसे गलत लड़कियों की देखा देखी करें। ऐसे अच्छे लड़कियों की देखा देखी करें ना, इन गलत लड़कियों की देखा देखी ना करें। जी, कुछ गलत कहा हो तो बताइएगा, बाकी जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा, मैं तो देने से सही जवाब तो खैर आप ही को देना पड़ेगा कि ये लड़कियां सही है, ये लड़कियां सही हैं, हमारी ये बहन बेटियां सही है, या ये जो आजकल नखरेबाज लड़के हैं ये सही हैं। तो जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, जवाब के इंतजार में हो। धन्यवाद।